नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में निर्धारित विज्ञापन विषय के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। आज हम विज्ञापन लेखन का भाग 1 पढ़ेंगे। हमारा आज का विषय है कि विज्ञापन कैसे बनाएं। विज्ञापन में जो विज्ञापन शब्द है यह ज्ञा धातु में वी उपसर्ग लगाकर बना है। इसमें वी का अर्थ है विशेष और ज्ञा का अर्थ है सूचना या जानकारी। तो विज्ञापन का अर्थ हुआ किसी वस्तु की विशेष सूचना देना या जानकारी देना। तो चलिए विज्ञापन की परिभाषा को समझते हैं। विज्ञापन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा ग्राहकों को वस्तुओं तथा सेवाओं के संबंध में जानकारी दी जाती है और उन्हें क्रय करने के लिए प्रेरित एवं आकर्षित किया जाता है। साथियों, आज विज्ञापन का क्षेत्र काफी विस्तृत हो चुका है। इसमें उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाने लगा है जिनके द्वारा ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित जानकारी देने के साथ साथ उन्हें क्रय करने के लिए, उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो आगे पढ़ते हैं विज्ञापन के प्रकार। विज्ञापन के कौन कौन से प्रकार हैं? कुछ प्रमुख आधारों पर विज्ञापन के भेद किए जाते हैं। तो पहला आधार है माध्यम के आधार पर। इसके अंतर्गत प्रिंट मीडिया यानी कि समाचार पत्र, पत्रिकाओं में छपने वाले विज्ञापन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टेलीविजन, रेडियो, नेट पर प्रसारित होने वाले विज्ञापन, चलचित्र के माध्यम जैसे फिल्म, स्लाइड आदि पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन और स्टिकर, डायरी, कैलेंडर, पोस्टर आदि पर छपे हुए विज्ञापन इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा आधार है प्रस्तुतिकरण के आधार पर। इसके अंतर्गत मौखिक और लिखित विज्ञापन आते हैं जैसे रेडियो, लाउडस्पीकर के द्वारा बोलकर जानकारी देना और समाचार पत्र, पत्रिकाओं, होर्डिंग्स, पैम्फलेट के माध्यम से लिखित सूचना देना। और तीसरा आधार है उद्देश्य के आधार पर। इसमें नौकरी, वैवाहिक, शिक्षा, वैधानिक चेतावनी, साबुन, नमक, शेयर, बैंक, विभिन्न संस्थाओं, कंपनियों, खोया पाया, क्रय विक्रय, आवश्यकता, कच्चा माल खरीदना बेचना, उपकरण, सरकारी विज्ञापन आदि जो विज्ञापन होते हैं वो उद्देश्य पर आधारित विज्ञापन होते हैं। अब जानते हैं विज्ञापन के उद्देश्य कि किन उद्देश्यों के लिए विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। तो विज्ञापन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है उत्पादों का परिचय कराना। दूसरा, उपभोक्ताओं का ध्यान उत्पाद की ओर आकर्षित करना। तीसरा है उत्पादों में रुचि उत्पन्न करना। चौथा, उत्पादों के प्रति विश्वास उत्पन्न करना। पांचवा, उपभोक्ताओं में वस्तुओं की क्रय इच्छा उत्पन्न करके खरीदने की इच्छा पैदा करके उन्हें बाजार तक खींच लाना। छठा है उत्पादों के विक्रय में वृद्धि करना। सातवां,
उत्पादक तथा उपभोक्ता के मध्य अच्छे संबंध बनाना। और अगला है उत्पादों का व्यापक प्रचार करना। आगे उत्पादकों के लाभ में वृद्धि करना। अब है विज्ञापन की आवश्यकता। विज्ञापन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जानते हैं विज्ञापन की आवश्यकता के प्रमुख कारण। पहला है पहुंच बनाने के लिए। विज्ञापन के माध्यम से सीधे उपभोक्ता तक अपनी पहुंच बनाना आवश्यक होता है। दूसरा है विशेषताओं से परिचित कराने के लिए। अपनी वस्तुओं या प्रोडक्ट्स की खासियत से, उनकी विशेषताओं से उपभोक्ता को परिचित कराने के लिए विज्ञापन की जरूरत होती है। अगला है विश्वास कायम करने के लिए। अपने प्रोडक्ट्स के प्रति, अपनी वस्तुओं के प्रति उपभोक्ताओं का विश्वास बनाए रखने के लिए। अगला है जनमत निर्माण के लिए। अपने प्रोडक्ट्स की उच्च क्वालिटी के प्रति जनमत का निर्माण भी किया जाता है। आगे है अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए। मार्केट यानी बाजार पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। विस्तार और स्थायित्व प्रदान करने के लिए, बाजार को विस्तार और स्थायित्व प्रदान करने के लिए भी विज्ञापन लेखन की आवश्यकता पड़ती है। ये ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनके लिए विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, आज हमने विज्ञापन की परिभाषा, विज्ञापन के प्रकार, उसके उद्देश्य और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस वीडियो में जाना, समझा। इसके लिए धन्यवाद।